इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग बादामी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने इसके पहले की क्लासेस में आपसे उसकी जो पृष्ठभूमि है, एक पृष्ठभूमि जो थी उसको आपको बताने का काम किया था। वहां पर हमने देखा था कि जो चालुक्य वंश हैं इनकी वस्तुस्थिति अवस्थिति कहां पर बनती है, मतलब कहां पर लोकेटेड थे, और उसके साथ साथ इनके जो और समकालीन शासक थे और समकालीन जो वंश था वो कहां कहां पर था। उसके साथ साथ हमने देखा कि इनका जो मूल स्थान है वो कहां पर था, और उसके अलावा जो उनकी उत्पत्ति हुई है वो उनमें किन किन विद्वानों ने अपना कौन कौन सा मत प्रस्तुत किया हुआ है। उसके अलावा उसके जो प्रमुख शासक थे उसकी चर्चा भी मैंने आपसे पिछली क्लासेस में किया हुआ है। और इस तरीके से जो हमारा आज का क्लास है वो उसके पहले शासक जो उसके वास्तविक संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, वहां से हमारी आज की क्लास प्रारंभ होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं उस वीडियो को आप अच्छे से देखे होंगे। चलिए देखते हैं अपनी इस क्लास को, जिसका टॉपिक है आज पुलकेशिन प्रथम। आज हम चर्चा करेंगे आपसे पुलकेशिन प्रथम के बारे में, और उसके बाद कीर्तिवर्मन फर्स्ट के बारे में, और फिर मंगलेश के बारे में। 3 शासकों के बारे में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप चलिए लिखिएगा पहले शासक का नाम, जो कि कौन है, पुलकेशिन प्रथम। कौन है, पुलकेशिन प्रथम। इनको हमने आपको उसमें बताया था कि इन्हें ही बादामी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। इसने ही सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की। अगर इसके हम अन्य उपाधि की बात करें तो और क्या क्या उपाधियां थी, तो उसमें कुछ और नाम लिख लीजिएगा, जैसे श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, रणविक्रम। ये क्या थी, इनकी उपाधि थी, रणविक्रम, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कि इसने अपने आप को कदंबों की अधीनता से मुक्त कर बादामी के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बादामी के आसपास क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर अपनी प्रभुता को साबित किया। इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख
अभिलेख तथा बादामी अभिलेख से होता है, तथा बादामी अभिलेख से होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसने वातापी में एक दुर्ग का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आगे एक और पॉइंट लिखिएगा कि इसे मनुस्मृति इतिहास पुराण आदि का ज्ञान था। ठीक है, तो ये रही पुलकेशी प्रथम से संबंधित कुछ जानकारियां। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो पुलकेशी प्रथम है या कहीं ना कहीं इस वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता थे। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि शासक बनने का क्रम तो पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के अधीन शासन करते रहे। जब पुलकेशी प्रथम आते हैं तो जो कदम शासक होते हैं कहीं ना कहीं वो उनके अधीन शासन कर रहे होते हैं और उनकी अधीनता की जुआ को उतार फेंकते हैं और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। कौन? पुलकेशिन प्रथम। क्लियर इतना? चलिए अब आगे हम देखेंगे कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में। इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अगले सेंसेस लिखिएगा आप लोग, कीर्तिवर्मन फर्स्ट। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि पुलकेशिन प्रथम के बाद अगला शासक कीर्तिवर्मन हुआ। इसे वातापी का निर्माता कहा जाता है। निर्माता का मतलब है कि जो पुलकेशी प्रथम ने इसको दिया था उसको और आगे बढ़ाने का काम किया, उसको सजाने संवारने का काम, उसको विकसित करने का काम इसने किया। कौन? कीर्तिवर्मन प्रथम ने। ठीक है, इसमें लिखिएगा अपने पिता के ही समान उसने क्या था बताइए? श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय की उपाधि धारण की। इसके अलावा इसने पूर्व रण विक्रम की उपाधि भी धारण की। ठीक है, अगर हम इनकी कुछ उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धि लिखिएगा कि इसने अपने समकालीन वनवासी के कदम कोंकण के
कोंकण के मौर्य, वल्लरी कर्नूल के नलवंशी शासकों को परास्त किया। ठीक है, अब लिखिएगा कि इसने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। एक और लिखेगा, इसने बहुसुवर्ण अग्निस्टोम यज्ञ का संपादन किया था। ठीक है, ये रही कीर्तिवर्मन से संबंधित जानकारियां, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर एक लास्ट शासक और देख लेते हैं, मंगलेश, फिर अपनी क्लास को विराम देंगे। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए एक और शासक को देखते हैं हम लोग, मंगलेश। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अल्पवयस्क था, जिसके कारण उसका छोटा भाई, किसका, कीर्तिवर्मन का, उसका छोटा भाई मंगलेश शासक बना। ठीक है, इसकी उपाधि की बात करें तो श्री पृथ्वी वल्लभ रणविक्रांत और पूर्व रणविक्रांत। ठीक है, आगे लिखिएगा, यह एक साम्राज्य, यह एक विजेता होने के साथ साथ साम्राज्य निर्माता था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने कीर्तिवर्मन फर्स्ट द्वारा प्रारंभ किए गए वातापी के महाविष्णु ग्रह गुहा मंदिर को पूर्ण करवाया। ठीक है, पूर्ण करवाया। आगे लिखिएगा कि इसने मुकुटेश्वर
मुकुटेश्वर के शैव मंदिर को प्रभुत्व मतलब बहुत ज्यादा दान दिया। ठीक है, ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा कि यह वैष्णव धर्मावलंबी था और इसे परम भागवत कहा गया है, परम भागवत कहा गया है। तो ये रही आपकी क्लास आज की, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे हम जो अगली क्लास होगी उसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में चर्चा करेंगे, वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब तक आप अपनी इस पढ़ाई को जारी रखिएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।